पहले आप लोग ये वीडियो देख लो, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ध्यान से देखना इस वीडियो को, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलें जी, आप लोगों ने वीडियो देख ली, तीनों क्लिप देख ली, आपने देख लिया क्या रेपिटेशन है, किस फॉर्म में कर रहे हैं। अब मेन यहाँ पर मसला क्या आता है कि क्या जो वर्कआउट हम लोगों ने किया है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, क्या वो वर्क आप लोगों के लिए इफेक्टिव है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो ट्रेनिंग हम जिम में करके आते हैं क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है या नहीं हो सकती। रीज़न बहुत से लोग कहते हैं कि साथ जिम में जाकर हम 2-2, 2.5 घंटे वर्कआउट करते हैं, अपनी बॉडी को तोड़ फोड़ के आ जाते हैं, उसके बावजूद हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते जो मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी दीवार के साथ धक्का लगा रहे हो आज 2, 3, 5, 10, 15 मिनट के लिए, तो आपकी बॉडी थक जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी इससे आपके मसल बिल्ड होंगे या आपकी बॉडी जो है बिल्ड होगी। इसलिए आपको थोड़ी सी वीडियो के क्लिप दिखाया मैंने, जिसमें पहले आपने देखा पहले क्लिप में क्या हो रहा है कि वहाँ पर हमारी बॉडी जो है हैवी वेट हमने उठाया हुआ है, हमारी बॉडी जो है हमारी वो भी मूव कर रही है। अब वहाँ पर क्या सीन हो रहा है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि वहाँ पर जो मेन हमारा मसल है जिसको हमने टारगेट किया हुआ है उसके ऊपर अफेक्ट ही नहीं आ रहा, तो वहाँ पर इफेक्टिव रेपिटेशन नहीं आ रही है। जो सेकंड में परफॉर्म किया इसमें आप देख सकते हैं इसमें इफेक्टिव रेपिटेशन आ रही है, वो कब आ रही है वही मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो तीसरा सेट किया है बहुत लाइट वेट के साथ, इसको अगर आप 50 तक करेंगे तभी जाके थोड़ा सा आपको फील होगा, तभी जाके एक आधा आपको इफेक्टिव रेप्स आएगा। अब इफेक्टिव रेप्स होते क्या है पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, बहुत से लोगों को ये नहीं पता। फॉर एग्जांपल कि मैंने 10 से 15 रेप्स करने हैं, जिसमें से मैंने 12 रेप्स खुद ही नॉर्मल इतनी लगा ली है। उसके बाद 12 के बाद जो 3 रेप्स हैं वो मुझे फील काफ़ी हो रहा है इसको लगाने में कि यार हाँ दीज आर इफेक्टिव रेप्स। उसके बाद क्या दूसरी चीज़ होती है कि अगर हम लास्ट में हमारी बॉडी बिल्कुल हम बोलते हैं मसल जाम हो गया, इससे ऊपर ही जा रहे, अब यहाँ तक आ गया, इसको फुल करने के लिए अगर हम ऐसे थोड़ा जोल करते हैं, ये तब जब हमारी बॉडी फुल टायर्ड है, थक चुकी है, पंप हो चुकी है, उसके बाद जो लास्ट में ये होगा ये इफेक्टिव रैप्स होगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में ये करना शुरू कर देते हैं, तो वो इफेक्टिव रैप्स काउंट नहीं होता। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। इफेक्टिव रैप से होगा क्यों, तो होगा क्या मैं आपको बता दूँ, क्योंकि वर्कआउट पैटर्न का जब तक हमको पता नहीं होगा हमारे मसल बिल्डिंग हम कभी नहीं कर सकते। तो फिर गधों की तरह जोर ही लगाते रहोगे, थकते रहोगे, मसल बिल्डिंग नहीं होगी। तो जब तक हमारे मसल को वो चीज़ नहीं चाहिए जो उसको देनी है आपने नहीं दोगे तो मसल बिल्डिंग भूल जाए। इसमें हम कुछ बात करते हैं, वर्कआउट 2-3 किस्म के होते हैं, उसके बारे में थोड़ी रेपिटेशन का मैं आपको बता दूं। पहले भी एक वीडियो में बताया था, बट यहाँ पर भी आपको बता दूं। पहली चीज़ यहाँ पर आती है, कुछ वर्कआउट्स हम करते हैं स्ट्रेंथ के लिए, जैसे वो पहला कर रहा था हैवी वेट के साथ, इसमें हमारी स्ट्रेंथ गेन हो सकती है, मसल भी थोड़ा बहुत गेन होगा, बट जिस तरह से अफेक्ट होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें बॉडी के बहुत से जो जॉइंट्स हैं वो इन्वॉल्व है, मसल्स इन्वॉल्व हो चुकी है। तो जो स्ट्रेंथ के लिए हम लोग वर्कआउट करते हैं, सर मेरा बेंच प्रेस नहीं बढ़ रहा, मेरी स्क्वाट नहीं गेन हो रही, तो उसके लिए जो रेपिटेशन होती है वो हमने करनी होती है 1 to 5 और 1 to 6 तक रेपिटेशन करनी होती है, इससे ऊपर नहीं जाना था, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ कर रहे हैं। उसके अलावा सेकंड एक्सरसाइज कुछ लोग करते हैं, इसको बोलता है इंड्योरेंस एक्सरसाइज। वो क्या होती है, इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए अपनी कि हम लोग रिपीटेडली अपने करते हैं। जो लोग देखेंगे जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम बनाए, उसने 500 पुशअप लगाए एक ही बार में, इसने 7 से 10 मिनट के लिए अपना मतलब लटके रहा। उसके अलावा और अपने दिमाग से खरोट तोड़े इसने इतनी तेज़ी से। ये सारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं ये होते हैं इंड्योरेंस वर्कआउट के साथ। इसमें कौन कौन से जाती हैं, जैसे हम दौड़ते हैं, छलांग पे छलांग लगाते जा रहे, दौड़ते जा रहे, तो आपके जो रैप्स हैं वो रिपीटेडली 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 इससे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये अपनी इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए हम लोग वर्कआउट करते हैं। इससे भी मसल बिल्डिंग आपकी होती है, बट बहुत कम आप देखे होंगे जो लोग फुटबॉल खेलते हैं उसकी लेग्स होती हैं, उसमें वो मसल्स होते हैं, बट वो बॉडी बिल्डर की तरह बड़े बड़े नहीं होते। हम लोगों ने क्या करना होता है, बड़े हम कहते हैं अपने मसल की हमें करनी होती है हाइपोट्रॉफी। वो कैसे होगी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा तो आप इन दोनों में डिफरेंस कर पाएंगे। हो सकता है कि आपके माइंड में हो आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, बट वर्कआउट आप कर रहे हो दूसरा स्ट्रेंथ वाला या एंड्योरेंस वाला कर रहे हो। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या सीन होती है। मसल हाइपोट्रॉफी के लिए आपकी जो रेपिटेशन होती है वो होती है 6 to 12। ये 6 to 12 क्या है, 6 to 12 इफेक्टिव रेपिटेशन है, जो कि
इंटरनेशनली प्रूवन भी है। अब ये इफेक्टिव रेपिटेशन को कुछ लोग हम कंसीडर और करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10 से 12 रेप्स लगा लिए, कोच बोलता है 5-6 और लगाओ, 10 और लगाओ, हम कहते हैं यार 12 तक रेप ये ओवर ट्रेनिंग करवा रहा है, मेरी इंडोरेंस करवा रहा है। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। क्या होता है कि हमको वो वेट चूज़ करने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर स्टार्ट की वीडियो मैंने आपको बताया जब बहुत लाइट वेट था, वहाँ पर जाके इफेक्टिव रेप्स जो है आपका वो हो सकता है 50 के बाद स्टार्ट हो। 50 के बाद आपको लगे हाँ यही वेट जो आपने 5 किलो उठाया हुआ है ये आपका बन गया है अभी 40 किलो 50 किलो आपको फील हो रहा है। तो वो जब आप लास्ट में 6 रेप्स लगाओगे 50 से 55 या 56 वो होंगे इफेक्टिव रेप्स। इसीलिए कहा जाता है कि वेट को हमेशा वो चूज़ करो जिसके 7 से 8 रेपिटेशन आप खुद लगा लो, उसके बाद थोड़ा सा लगाने के लिए आपको अपनी बॉडी को पुश करना पड़े, वो होती है मसल हाइपोट्रॉफी। उसमें जाके मेरे भाईजान आपको जो वेट आपका मसल का साइज़ है वो बनता है और वहाँ पर जाके जो रैप्स होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जिम में जाकर आपने देखा होगा बहुत से लोग घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मल मोबाइल यूज़ कर लिया, उसके बाद फिर सेट लगा लिया, फिर यूज़ कर लिया, फिर सेट लगा लिया, कुछ भी नहीं होता उनको, उनके इफेक्टिव रेपिटेशन आती ही नहीं है क्योंकि प्रॉपर तरीके से मसल पंप नहीं है। उस तरह से कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्टी है, खाली हूँ मैं ऐसे लगाता रहूँगा अपने आप को फोकस के साथ स्ट्रेच करके। अब 20, 30, 40 के बाद मुझे फील आना शुरू हो जाएगा जैसे मेरे मसल जो है, शादी वगैरह में देखा होगा जाते हैं जहाँ कहीं पिक्चर वगैरह बनवा कहते हैं यार 2 मिनट पुशअप लगा लूँ या 2 ईंटें पकड़ के हम लगाते हैं, तो मसल की हाइपोट्रॉफी हम कर रहे होते हैं, उसको इफेक्टिव रेप्स की तरफ लेकर आ रहे होते हैं ताकि हमारे मसल के अंदर ब्लड फ्लो हो और हमारा साइज़ जो है उससे गेन हो। अब हम बात करते हैं हाइपोट्रॉफी हम कैसे कर सकते हैं, इफेक्टिव रेप्स जो है वो कैसे हमें पता चलता है कि हम इफेक्टिव रेप्स लगा रहे हैं, ये पहले हम जानते हैं। इसमें 2 तरह के होते हैं, इफेक्टिव रैप्स है और एक नॉन इफेक्टिव रैप्स है। नॉन इफेक्टिव रैप्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होते हैं कि आपको फील ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो लाइट वेट अगर आप उठा रहे हो तो उसमें आप 50 तक भी चले गए, 50 तक आपको कोई फील नहीं हो रहा, तो वो आपके नॉन इफेक्टिव रैप्स से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपकी बॉडी से टायर्ड होगी, थकेगी। इफेक्टिव रैप्स वही है जब आपको फील होना, कंट्रैक्ट होना, मसल शुरू हो गया, कंट्रैक्शन फील होना शुरू हो गई है, फिर वो इफेक्टिव रैप्स आपके स्टार्ट हो गया। इफेक्टिव रैप्स आने का सबसे आसान और अच्छा तरीका क्या है कि ट्राई इट विद फुल रेंज ऑफ मोशन। बहुत से लोग उसको हाफ रेंज ऑफ मोशन से परफॉर्म करते हैं बार कर के बाद, क्योंकि बार कर जो है वो हाइपोट्रॉफी मसल में कंट्रैक्शन के लिए इफेक्टिव रैप्स के लिए सबसे बेस्ट कंसिडर की जाती है। और आइसोलेट जो मूवमेंट्स होती हैं वर्कआउट्स की उनमें ये अहम रोल प्ले करती है। इसको कंसिडर किया जाता है कि हाँ ये है। जब आपके कंपाउंड एक्सरसाइज जो होती है उसमें से स्क्वाट आपकी आती है, वो भी जब आप बैठ के लगाती हो तो आपको वो 50-40 लगाने के बाद लेग्स के अंदर फील होता है, अदरवाइज आपको नी के अंदर फील होगा या पाँव की हड्डी में फील होगा। तो जो आइसोलेट मूवमेंट्स है वो आपने करनी है। जैसे लेग्स में मैंने बताया आप कंपाउंड एक्सरसाइज में आ जाती है स्क्वाट, और आइसोलेट में आ जाती है आपकी जो फ्रंट एक्सटेंशन हम लोग लगाते हैं, वो स्पेशल आपके इस मसल के लिए आपको वहाँ पर फील होता है। तो सीन का यहाँ पर हम लोगों ने करना है कि हमने फुल रेंज ऑफ मोशन से लगाया। जैसे मैंने आपको सेकंड क्लिप था उसमें आपने देखा है कि वो जो बात फुल उठा के फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ आपने नीचे आना है। और सेकंड इसमें टिप ये होती है फुल रेंज ऑफ मोशन के बाद आपने स्लो लगाना है। अगर आपको 1 सेकंड लगा इसको ऊपर जाने के लिए तो आपको 3 सेकंड लगे नीचे जाने के लिए, क्योंकि ये हमारी नेगेटिव रेपिटेशन। जब हम नेगेटिवली जाते हैं तब जाके हमारे मसल बनते हैं। कभी भी ये बात ध्यान में रखना कि आपको पॉजिटिवली बने। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ तो बिल्कुल स्लो आ रहे होते हैं नीचे धड़क नीचे, फिर स्लो आ रहे हैं धड़क नीचे, इससे आपकी मसल बिल्डिंग मेरे भाई नहीं होगी। ये आप साइंस को पुट्ठा ही कर रहे हो अपनी मर्जी से, क्योंकि साइंटिफिकली ये भी प्रूव है कि बॉडी बिल्डिंग में मसल हमारे जो है वो नेगेटिव रेपिटेशन में वो बनते हैं। दूसरी टिप्स होगी आपके लिए गो स्लो। और थर्ड टिप्स है कि आइसोलेट एक्सरसाइज आपने करनी है। जैसे मैंने बताया बार कर रहा है या फ्रंट एक्सटेंशन है वो आपने करनी है। कंपाउंड एक्सरसाइज भी आपने करनी है, वो भी ज़रूरी है आपके लिए। वो तब करें जब अपने मसल को आपने अच्छे से पंप कर दिया हो, ठीक है। उसके अलावा ड्यूरिंग वर्कआउट आप कोशिश करें मोबाइल वगैरह जो है उसको प्लीज़ साइड पे ही रखें या उसके साथ गाने लगा के अपना एक एल्बम जो है वो सिलेक्ट कर लें कि ताकि फुल माइंड और आपके मसल के साथ कनेक्शन हो। जो ही हम माइंड मसल कनेक्शन करते हैं तो हमें रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने खुद देखा है कि जब मैं वर्कआउट कर रहा होता हूँ तो लगा रहा हूँ बार कर या किसी क्लाइंट आकर कोई बात कर रहा है तो मेरा ध्यान उसकी तरफ हो जाता है, बट मेरी रेपिटेशन चल रही होती है और वो बिल्कुल इफेक्टिव रैप्स नहीं होते मेरे। हाँ, अब मैं अपने आप में हूँ, फोकस्ड हूँ और मैं आराम से लगा रहा हूँ, मैं अपने मसल को खुद फील कर रहा हूँ। मेन चीज़ होती है अपने मसल पर खुद फील कर पा रहे हैं तो वो आपके इफेक्टिव रेपिटेशन। क्योंकि ड्यूरिंग वर्कआउट ना मोबाइल यूज़ करें, कोशिश करें अपने पार्टनर के साथ भी आप जो है वो कोई भी बातचीत जो है गप्पे शप्पे जो हम लोग लगाते हैं वो वर्कआउट्स के बाद सारी रखें। हंसा मजाक आधा घंटा 45 मिनट का जो वर्कआउट है वो आपके लिए इनफ है, काफ़ी है। तो इफेक्टिव रेपिटेशन क्या है ये आपको पता चल गया होगा कि वो रैप जो आपको मसल को कंट्रैक्ट करते हैं, कंट्रैक्शन फील होती है आपको, वो आपके हैं 6 से 12, स्ट्रेंथ के लिए 1 to 5 या 6 और इंड्योरेंस के लिए 100 on 50, 100 या इससे भी इंड्योरेंस के लिए वो आपके
हो जाते हैं। तो अफेक्टिव रेपिटेशन मेरे भाई आपने करनी है, उसकी छोटी सी समरी है, टिप्स में आपको बता दी ऑलरेडी। गो स्लो, आपने स्लो उसको परफॉर्म करना है। ड्यूरिंग वर्क को कोई किसी से बातचीत, मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करना है आपने। उसके अलावा आपने करना है कि फुल रेंज है मोशन से आपने इसको ट्रेन करें। और ये छोटी सी टिप है, आपको आई होप इससे फ़ायदा हुआ होगा कि अफेक्टिव रेपिटेशन क्या है। अगर ये है तो मसल की हाइपोट्राफी होगी और बॉडी बिल्डिंग में मसल बिल्डिंग होगी। हो सकता है आप में स्ट्रेंथ आ जाए दूसरे वर्कआउट से, और मसल बिल्डिंग जो है वो कोई हालात जी का बाड़ा नहीं है और ये बच्चों का खेल भी नहीं है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। सो एनीवेज आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आई होगी। बहुत से लोग के डाउट से सार वर्कआउट करते हैं, पता नहीं है ठीक भी है या नहीं, तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर, बाय।